अस्सलाम वालेकुम, बैक अगेन न्यू वीडियो। माय नेम इज़ मुजरमान और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन टीवी। तो आज हम बात करने वाले हैं बिफोर यू स्कैम है या नहीं है, और दूसरी बात के फारूक जो कि समा मनी के एडिटर हैं और वो आके अपनी वीडियो बनाते हैं वहाँ पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर उसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप सबको मिल सके। तो उन भाई ने एक वीडियो बनाई थी जो कि आपके सामने आ रही होगी, और मुझे काफ़ी कमेंट आए कि भाई आप इन भाई को रिप्लाई करो अपनी वीडियो के अंदर। तो रिप्लाई जो है वो एक बंदे ने कर चुका है, ठीक है। उसका ये वीडियो है, देख सकते हो, ये भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ रहा होगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जितने भी उसके सवाल थे जो कि उसने झूठ बोला था और मैं वीडियो बनाता बट मैं लेट हो चुका हूँ, इस बात के लिए माजरत करता हूँ मैं आप सबसे। और अब जो है कि वो वीडियो जाके आप चेक कर लेना। दूसरी बात, मैं आपको एक और वीडियो की भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जाके वो भी देखना। उसकी वजह ये है कि समा जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है। क्योंकि हमें ये चीज़ जानना लाजमी ज़रूरी है कि अगर आप मेरी कोई वीडियो देखते हो, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है तो आप पहले मेरा बैकग्राउंड जाके चेक करोगे कि मैंने अपने बैकग्राउंड के अंदर क्या क्या कहा है, कि मैंने बाकी सबको जो भी बातें बोली हैं आज तक वो मैंने झूठ बोली हैं, या मेरा जो बैकग्राउंड है वो साफ़ है या झूठ है, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड से आपको पता चलता है। तो बोल न्यूज़ ने एक वीडियो बनाई थी समा न्यूज़ के खिलाफ, जो कि वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा और यहाँ पर वो आ भी रहा होगा, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो कि आप ये वीडियो जाके ज़रूर देखना। मेरी वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपसे क्या करने वाला हूँ, ठीक है। तो दोनों बातें हो चुकी हैं कि मैं रिप्लाई अभी इस वीडियो का नहीं दे सकता जो कि फ़ारूक की थी, क्यों, क्योंकि वो वैसे ही एक्सपोज हो चुका है। दूसरी बात, उसका जो भी झूठ था वो एक्सपोज हो चुका है। दूसरी बात के समा न्यूज़, जहाँ पर आप ये वीडियो सारी देख रहे हो, जहाँ पर आप ये देख रहे हो कि भाई ये कंपनी स्कैम है, बहुत सारे लोग ये चीज़ मान रहे हैं। कौन लोग मान रहे हैं? वो लोग मान रहे हैं जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं की, ठीक है। मैं खुद बिफोर यू का मेंबर हूँ, ठीक है। उसके अलावा 4.5 लाख लोग अगर बिफोर यू के मेंबर हैं तो वो से एक बंदा भी ये बात नहीं बोलेगा कि बिफोर यू स्कैम है। उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ आज। तो कोई भी बंदा आपको यहाँ पर स्कैम कहता हुआ नहीं दिखेगा। उसकी वजह ये है कि भाई देखो यहाँ पर सबको सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। अब इस भाई का पहली बात है ये कहना थी, और मैंने आज तक जितनी वीडियो देखी उन सबका यही कहना है कि भाई जब लॉकडाउन लगा था तो ये कैसे आप लोगों को प्रॉफिट दे रहे थे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, जो कि अभी भी कमेंट्स के अंदर ये बात कह रहे हैं कि बिफोर यू स्कैम है, बिफोर यू भाग गई, या सैफुर रहमान भाग चुका है, और पता नहीं क्या क्या पोंजी स्कीम और पता नहीं क्या क्या ये बातें बोल रहे हैं। गौर से मेरी बात सुनना, उसके बाद फैसला करना। उसके बाद आपको जो कमेंट में बोलना है बोलना, मैं ये चीज़ सुनने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे गाली भी दोगे, मैं ये भी आपको रिस्पेक्टली सुनूंगा। मैं आप लोगों को गाली भी नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरी रिस्पेक्ट है, मेरी तमीज़ है। आप लोग गाली देना चाहो आप बिल्कुल दे देना, आप लोग डिसलाइक करना चाहो इस वीडियो को कर देना, सब कुछ आपके लिए। क्यों? क्योंकि मैं बात हर वीडियो में कहता हूँ कि लाइक डिसलाइक या कमेंट करना ये सब आपके ऊपर है, आपको जो अपनी राय देनी है, ठीक है। क्योंकि ये मेरा रिव्यू है जो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपका जो भी रिव्यू हो वो आप देना, पर वीडियो पूरी देख लेना। सबसे पहली बात कि लोग इस बात पर एतराज़ कर रहे हैं कि भाई जब पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था पूरे पाकिस्तान में, तो बिफोर यू कैसे आप लोगों को प्रॉफिट दे रही थी। अब मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगा कि लॉकडाउन जो था वो कितने महीने लगा है। तो लॉकडाउन जिस टाइम पे लगा उसके अंदर एक बेवा माँ, ठीक है, या एक बंदा जो कि अपने पूरे घर को चलाता होगा, वो बंदा कहाँ से अपने घर का खर्चा पूरा करेगा? जिस टाइम पे आपका कारोबार पूरा बंद था, ठीक है, ये बात आप लोग कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा, कारोबार आपका पूरा बंद था, तो वो बंदा कहाँ से अपना घर चलाएगा? एक गरीब के पास सेविंग नहीं है, एक बेवा माँ के पास सेविंग नहीं है, उसका बेटा जो है कमाने वाला नहीं है क्योंकि उसके पास बेटियाँ हैं सिर्फ। तो वो बंदा या वो औरत बेचारी कहाँ से पैसे लाएगी अपना घर चलाने के लिए? पहली बात। दूसरी बात, वो बंदा कहाँ से पैसे लाएगा जो बेचारा एक छोटा मोटा कोई कारोबार करता होगा, जो इतनी बड़ी फैमिली होगी उसकी, या 5-6 बंदों की भी अगर फैमिली हो, 5 से या 6 महीने का आपका लॉकडाउन लगा, ठीक है, तो वो बंदा 5 से 6 महीने अपने घर को कैसे चलाएगा जबकि बिजनेस सारे बंद थे। तीसरी चीज़ की तरफ अगर मैं आता हूँ तो वो चीज़ ये है कि बिफोर यू आपको सिर्फ 5% या 6% दे रहा था, इससे ज़्यादा नहीं दे रहा था, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो बकरीद के बाद मैंने की थी, ठीक है। अब इन बातों का जो जवाब है वो ये है कि देखो, एक बेवा माँ, ठीक है, उसने कहाँ से पूरा किया? बिफोर यू में इन्वेस्ट करके, ठीक है। अगर आप लोग उसका घर चला सकते हो, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो लोग स्कैम बोल रहे हैं, तो भाई आप सबसे पहले आओ और उन जो भी बेचारी बेवा औरतें हैं या जो लोग ज़रूरतमंद हैं आप उनकी हेल्प करो फिर, ठीक है। क्योंकि फिर आप ये रहोगे कि भाई हम तो खुद नहीं कमा रहे। तो जब आप अपना ही नहीं उठा पा रहे, आप दूसरों का कैसे उठाओगे? तो आप दूसरे को स्कैम भी मत कहो, पहली बात।
दूसरी बात, एक वो बंदा जो कि अपने पूरे घर को चला रहा है और वो अकेला कमाता है, उसका पूरा कारोबार बंद है, वो बेचारा कहाँ से कमाएगा। उसके बाद कुछ सेविंग थी जो कि उसने B4U में लगाई थी और उसको वहाँ से कुछ ना कुछ रेवेन्यू मिल रहा था जिस वजह से वो अपना घर चला रहा था, ठीक है। अब पैसे मिल किसको रहे थे लॉकडाउन के अंदर? उन बंदों को जो लोग या तो फ्रीलांसिंग कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि मैं खुद फ्रीलांसिंग करता हूँ, मुझे फ्रीलांसिंग से मिला, इस बात का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जिस टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर मुसीबत थी और एक ऐसा माहौल था कि आप खुद इमेजिन कर सकते हो, और अभी भी यही सब कुछ चल रहा है क्योंकि थर्ड जो है वो भी यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर आज भी लॉकडाउन है, क्योंकि संडे के दिन ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि जिस टाइम पे आपको सिर्फ फ्रीलांसर वालों को पैसे मिल रहा था, एक आम बंदा जो कि एक बिज़नेस करता है, जो कि एक रेडी लगाता है, जो कि एक दुकान खोलता है अपनी, वो कारोबार नहीं कर रहा था उस टाइम पे, ठीक है। उसके लिए घर चलाना मुश्किल हो चुका था और काफ़ी ऐसे लोग थे जिन लोगों की जॉब छूट गई। अब उनमें से 80% वो लोग थे जिनको जॉब के पैसे मिल रहे थे। तो जो फारूक भाई या जो भी बंदा है वो, ठीक है, अब मैं उसको भाई भी इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि रिस्पेक्ट है, बड़ा है मुझसे, मुझे ये चीज़ नहीं है कि मैं उसको गाली दे के भी बात करूँ उस बंदे से, माना कि वो झूठ बोल रहा है। तो वो बंदा जो है वो तो देखो समा के चैनल पे काम करता है, ठीक है, उसको तो पैसे मिल रहे थे, उसके लिए तो कोई मुसीबत नहीं थी। तो वो बंदा आप लोगों को गलत गाइड करेगा क्योंकि प्रॉब्लम आपकी है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, उसको पैसे मिल रहे हैं। आप इन चीज़ों को समझो। मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैंने ये बात आपको अभी कही है कि B4U का कोई एक बंदा दिखा दो 4.5 लाख लोगों में से कि जो ये बात बोले कि भाई मेरे साथ B4U ने स्कैम किया है। क्यों? क्योंकि ये बात आपको सैफुर रहमान खुद कहता है, ये भी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। उस बंदे ने कोई आपको प्रूफ नहीं दिखाया, ठीक है, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि सैफुर रहमान कहता है कि भाई अगर मैंने 1 रुपए की भी किसी बंदे के साथ करप्शन की है, आओ आके मेरा गिरेबान पकड़ लो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है। वो जो भी स्कीम चला रहा है वो एक अलग साइड में रखते हैं उसको, बहस वो अलग है। मैं आपको जो बात आज समझाने वाला हूँ वो बात अलग है, क्योंकि नॉलेज आप लोगों को देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि आपको अगर कोई गलत गाइड करे तो आप वहाँ पर पहले सब कुछ देखो, ठीक है। आपने फारूक की वीडियो देखी, आपने 4 बंदों की वीडियो देखी, आप मेरी वीडियो भी देखो और देखने के बाद फिर डिसाइड करो कि भाई आपका क्या डिसीजन है। अगर मैं आपको एक बात कहता रहूँ कि भाई ये चीज़ स्कैम है, स्कैम है, स्कैम है, तो ऐसे काम नहीं होता। आपको क्या सही लगता है आप वो चीज़ देखोगे। मैंने जब भी आपको कहा है कि मेरा रिव्यू है, आपका क्या रिव्यू है, आप मुझे कमेंट में गाली भी दोगे, मुझे मंजूर है, ठीक है, क्योंकि मेरा काम आपको समझाना है। अगर आप नहीं समझते तो वो आपका मसला है। अब मसला क्या है पाकिस्तान के अंदर या हमारे मुल्क के अंदर, मसला ये है कि अगर एक बंदा तरक्की की तरफ जाता है तो दूसरा उसकी टांग खींचता है कि ये तरक्की ना करे। उसकी वजह ये है कि भाई हम नहीं चाहते कि वो बंदा भी कामयाब हो। क्यों? क्योंकि हम कामयाब नहीं हुए। अगर एक बंदा, एक बेवा माँ, अगर एक बेवा, वो बंदा जो कि जिसका घर चल रहा है, जो अपना पूरा घर संभाल रहा है, सिर्फ एक बंदा अगर वो उस चीज़ से खुश है, वो एक जगह पे खुश है, इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से वो पैसे कमा रहा है या दूसरों को रेफर के ज़रिए वो पैसे कमा रहा है, तो वो उसके लिए अच्छी बात है। आप लोगों के लिए नहीं है बट उसके लिए अच्छी बात है। पर आप लोग क्या कर रहे हो, आप उसको भी कामयाब नहीं होने दे रहे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को तो ये लग रहा है भाई, अगर फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आप लोगों को ये जवाब दिया कमेंट के अंदर कि जिसने भी कहा कि भाई नेब का फैसला 15 तारीख को आएगा, इसके बारे में वीडियो बनाओ, ये वो, तो मैंने आप लोगों को क्या कहा कि भाई देखो नेब जो है वो पाकिस्तान का, वो हमारा इदारा है, ठीक है, वो हर एक पाकिस्तान का रहने वाले का इदारा है। तो वो जो भी फैसला करेगा हमें मंजूर होगा और वो हमारे लिए ही कर रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल B4U स्कैम है, मैं भी ये बात मान लेता हूँ कि B4U 1 मिनट के लिए स्कैम है, तो भाई नेब जो काम कर रहा है वो हमारे लिए कर रहा है ना, पैसे हमारे लगे हुए, आप लोगों के तो नहीं लगे हुए। जो भी स्कैम कर रहा है पैसे उनके तो नहीं लगे हुए, पैसे उस बंदे के लगे हुए, मेरे लगे हुए। और मैं तो अभी भी ट्रस्ट करके बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने रिस्क लिया है। लाइफ में आपको रिस्क लेना पड़ेगा। एक्ट, ACT एक्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा, इसको पढ़ लो। एक्ट का मतलब होता है एक्शन चेंज थिंग, ठीक है, मतलब कि आप उसी टाइम पे एक्ट करो, तो ये चीज़ होती है। तो मैंने जो है मैंने रिस्क लिया है। उसकी वजह ये है कि अगर मैं बैंक में जा रहा था, मैंने बैंक में जाके कहा कि यार मुझे 1 लाख रुपए डिपॉजिट करने, तो बैंक वालों ने मुझे कहा कि आपको महीना 500 रुपये मिलेगा। बाप मुझे बताओ, अगर आप इतने अक्लमंद हो, 500 रुपये में क्या होता है? मेरा घर चल जाएगा, एक बेवा माँ का घर चल जाएगा, उसका गैस का जो बिल होगा ना वो भी अदा नहीं होगा, ठीक है। तो 500 रुपये में तो कुछ नहीं होगा, तो बैंक में पैसे देने का तो फ़ायदा नहीं है। तो लोगों ने क्या करा, B4U में दे दिया क्योंकि वो उसको अच्छा दे रहा है, ठीक हो गया। दूसरी बात करते हैं कि आप पोंजी स्कीम इस वजह से कह रहे हो कि भाई उनके रेफर आप लाओ जब जाके होगा, तो ये बात आपको इंश्योरेंस कंपनी वाली भी कहती है। इंश्योरेंस कंपनी किसकी है? बैंक की, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी है बैंक की। एक आदम जी खुद इंश्योरेंस कंपनी है जिसके अंदर मैं खुद गया हूँ और मैंने खुद जाके, क्योंकि मेरे दोस्त भी हैं काफ़ी जो कि आदम जी के अंदर काम कर रहे हैं, तो मैंने जाके उनको कहा कि यार अगर मैं कोई प्लान लेता हूँ तो उस पर क्या होगा, तो उसने कहा कि भाई
25,000 का प्लान है, अगर आप साल में 25,000 दोगे तो ये कि आपको 5 साल तक देने पड़ेंगे। उसके बाद ये कि आप चाहो तो आप अपने 5-6 लाख रुपए भी ले सकते हो और 10 साल करोगे तो आपको उससे ज़्यादा मिलेगा। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। मैंने कहा इसके अलावा कोई इसके अंदर हमें कुछ अगर मिले तो फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको कमीशन मिलेगा। अब कमीशन कैसे मिलेगा? कमीशन ऐसे मिलेगा कि मुझे 25,000 की वो जो पॉलिसी होगी वो खरीदनी पड़ेगी, उसके बाद वो मुझे 40% देंगे। 40% का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने 25,000 की स्कीम ली और अब मैंने एक बंदे के 1 लाख रुपए लगाए तो मुझे 40,000 रुपये मुझे उसी टाइम पर मिलेंगे। ठीक है, तो 40,000 रुपये मुझे मिल रहे हैं। बिफोर यू आपको 1 लाख पे कितने दे रही है? 7,000 रुपये। अगर आप ब्लू मून पैकेज लेते हो तो उस पर आपको 7,000 रुपये मिल रहे हैं। तो फ़ायदा यहाँ पर किस में है? इंश्योरेंस कंपनी आपको इतनी ज़्यादा कैसे दे रही है? वो भी पॉन्जी स्कीम हुई, बट वहाँ पर आप कभी भी इसको स्कैम नहीं बोलो। क्यों? क्योंकि वो बैंक की है, बैंक आपको कम पैसे दे रहा है, हालांकि वो आमदनी ज़्यादा कर रहा है। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ और ये बात आप भी समझते हो। अगर आप एक किसी आम बंदे के हाथ में जाके इन्वेस्टमेंट रखोगे 1 लाख रुपए, यार मुझे 5,000 रुपये हर महीने चाहिए, तो वो आपको देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए एक महीने में भी कर सकता हूँ। बिजनेस ऐसी चीज़ है। तो अगर बैंक जो है, जिसको इतना बिजनेस के बारे में पता है, बैंक बना ही बिजनेस के लिए, तो जब वो आपकी इन्वेस्टमेंट ले रहा है और आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं पर इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको कैसे हो सकता है कि उसको सिर्फ इस्लामी तरीके से 1,000 रुपये प्रॉफिट होता होगा या 2,000 रुपये प्रॉफिट होगा या पूरे साल में सिर्फ 5,000 प्रॉफिट होता होगा, जो कि वो आपको 500 रुपये हर महीने दे रहा है। तो ये सारी बातें समझने की। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको जो है दूसरों से पैसे लेके अपना बिजनेस कर रही है, तो SECP ये कह रही है कि भाई आप दूसरों से पैसे लेके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो बिफोर यू के लिए ये रूल्स लागू हैं, ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बैंक की है। तो SECP तो यहाँ पर भी गलत है। ये बात मैंने अपनी वीडियो में पूछा, किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे ये बात जरूर कही कि भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि यार जब SECP जो है वो ये खुद मना कर रही है, तो वो आज कैसे इस बात को सही कर रही है जो इंश्योरेंस कंपनी का जो पैसा है वो बिजनेस में लगा रही है। और ये इंश्योरेंस कंपनी का खुद दावा है कि 60 साल से हम काम कर रहे हैं, 50 साल से काम कर रहे हैं, और बिफोर यू 5 साल से ही उसमें आपको प्रॉब्लम हो गई, 4.5 लाख इन्वेस्टर हो गए, आप उस बात पे रो रहे हो, है तौबा मचा दी आपने। क्यों? क्योंकि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो यार मैं तो आपको राय दूंगा कि आप लोग भी इन्वेस्टमेंट करो, उसके बाद मुझे बताना है कि ये स्कैम है या नहीं है, और आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिल रहा है, आपको सब कुछ मिल रहा है, आपका क्या जा रहा है। तो एक और बात मैं यहाँ पे कहता चलूँ कि मैं जब अपनी वीडियो में बात कहता हूँ कि गरीब जो है वो और गरीब होता जा रहा है, उसकी वजह ये है कि हमें अमीर होने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हम रिस्क हमें लेना पड़ेगा, रिस्क हमें लेना पड़ेगा। उसकी वजह ये है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं 25,000 की कहीं जॉब करता हूँ तो मेरे पास 10 या 20,000 और एक्स्ट्रा आए कहीं से, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, मैं 8 घंटे या 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मैं पूरे 24 घंटे काम करूँ जब जाके 50,000 कमाऊँ, ऐसा नहीं होता। आप इन्वेस्टमेंट करके भी एक अच्छी अमाउंट कमा सकते हो। कैसे? 8 घंटे अगर आप एक जगह पर काम कर रहे हो और 25,000 अगर आप वहाँ से कमा रहे हो, और एक जगह पर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है 2 लाख की, अगर आप वहाँ से 10,000 भी लेते हो तो आपके ये 35,000 रुपये बनते, जो कि आप अपना एक घर चला सकते हो। हर बंदा ये चीज़ सोचता है। और जो बंदे अभी तक ये स्कैम और ये पता नहीं क्या क्या नारे लगा रहे हैं, जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट नहीं है, शायद वो भी ये चीज़ों को नहीं समझ रहे, बाद में ज़रूर समझेंगे। और मैंने अपनी एक वीडियो में ये भी कहा था कि अगर नेब जो है वो इन सब चीज़ों को क्लियर कर देती है 15 को, जब भी ये होता है और जो भी फैसला आता है नेब का, अगर वो चीज़ें सब कुछ क्लियर कर देती है बिफोर यू के अगेंस्ट, तो आप ये बात याद रखना, ये पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी बनेगी। और जो लोग स्कैम कर रहे हैं वो खुद वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, या शायद ये इसी वजह से स्कैम का रोना लगा रहे हैं कि जो भी सच हो वो इनके सामने है, उसके बाद ये लोग इन्वेस्ट करें। तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। उसकी वजह ये क्योंकि मैं अपनी लाइफ चेंज करना चाहता हूँ। मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है, मुझे कल अपना घर देखना है, मुझे आज भी अपना घर देखना है। एक बेवा माँ, उसके पास कमाने वाला कोई नहीं है, उसको भी अपना घर देखना है। वो बेचारी इसी वजह से यहाँ पे पैसे लगा रही है कि यार उसको कुछ मिल जाए, उसका घर चल जाए। एक वो बंदा जो कि पूरे घर का सरबराह है, जो कि बेचारा एक आम लड़का मेरे इतनी उम्र का है, वो भी यही चाहता है कि यार मैं अपने पैसे किसी तरीके से कमाऊँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन भी लग रहे हैं, यहाँ पे आपके बिजनेसेस नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, पैसा सिर्फ उनको मिल रहा है जो कि आपके बड़े बड़े जो कि जॉब वाले बैठे हुए ना, पैसे उनको मिल रहे हैं। तो वो तो अपनी सुकून की लाइफ जी रहे हैं। अगर वो ये बात कह भी देंगे कि ये सब कुछ स्कैम है, तो उनका कुछ नहीं जाएगा। मरेगा हमेशा वो बंदा जो कि गरीब है। क्यों? क्योंकि उसके पास कारोबार करने के लिए नहीं है कुछ भी। अगर उसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो वो लॉकडाउन लग जाएगा तो वो उसमें ख़त्म हो जाएंगे। मैंने इतने लोग ऐसे देखे हैं जो कि बेचारे जॉब करते थे, लॉकडाउन की वजह से उनकी जॉब भी चली गई और वो बेचारे आज मारे मारे घूम रहे हैं। तो बैठ के बात करना ये बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आप एक बड़े चैनल पे बैठे हुए हो, ठीक है, आपको 2 लाख 3 लाख रुपए सैलरी मिलती होगी, आपके लिए बहुत आसान बात है। अगर आपका लॉकडाउन भी लगे, आपको वो देंगे ज़रूर पैसे, बट यहाँ पे गरीब को कुछ नहीं मिलेगा। और जब गरीब ही उन सब की बातें सुन के यहाँ पर ये बातें करेगा,
तो फिर उसके लिए और क्या हो सकता है। अगर कंपनी ये चीज़ रख देती कि भाई जिसके पास 20 लाख रुपए होंगे वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं करेगा, तो फिर सारे गरीब ये रो रहे होते हैं कि यार हमारे पास तो 20 लाख रुपए नहीं है, हम तो चाहते थे इतनी अच्छी कंपनी है और ये कि हम तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर आज आपको एक कंपनी अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप एक आम बंदे हो तो वो भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे खुद ये चीज़ देखी है, मैंने अपनी किसी वीडियो में ये चीज़ दिखाई भी है कि 7,500 रुपये उस बंदे ने इन्वेस्टमेंट किए और उसने सिर्फ रेफर से ही 45 लाख रुपए उसने कम से कम भी अर्न किया सिर्फ 1 साल के अंदर। और अगर उसकी माहाना भी अगर हमें डिवाइड किया जाए तो उसका महीना जो है वो 3 लाख रुपए कमा रहा था। एक वो बंदा कमा रहा था जो कि एक आम बंदा है, एक गरीब बंदा है। तो किस चीज़ की वजह से? एक आपकी MLM मार्केटिंग की वजह से वो कमा रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये बहुत समझने की ज़रूरत है जो कि आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और जहाँ पर बात होती है आपके हलाल और हराम की, तो देखो वहाँ पर मौलवी बैठे हुए हैं, वो अपना फतवा दे रहे हैं, तो उसके अंदर हमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा एक आम बंदा जो है, ख़ास तौर पे आप लोग और मैं, मेरे सा बंदा, तो हमारे लिए तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि हमें अपना घर भी देखना है, हमें अपने सारे काम देखने होते हैं। हम कोई रिबोट नहीं है जो हम 24 घंटे काम करेंगे, तो हमें तो ऐसी कंपनी और ऐसी चीज़ें चाहिए जो कि हमें काम करें। दूसरी बात B4U की ये कि आप B4U कैप्स के बारे में कह रहे हो कि भाई वो अपनी जो उनके जो भी कारोबार है उसमें तो वो लॉस कर रहे हैं, तो वो कैसे आप लोगों को इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। अच्छा भाई ठीक है, मान लिया आपकी इस बात को। तो अगर एक कैब्स की सर्विस, ठीक है, आप लोगों को ये बात पता होगी कि जो करीम और उबर है वो दोनों एक ही हैं, ठीक है। मिलियंस के अंदर उनके डाउनलोडर हैं, मिलियंस के अंदर उनके यूज़र हैं। तो जब आप अपनी एक प्रोडक्ट लाते हो जहाँ पर आपका कंपटीशन यहाँ से यहाँ इस वाले लेवल पे होता है ना, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम रखनी पड़ती है जिस वजह से आपकी जो कंपनी है वो भी ऊपर आए। क्योंकि ये बात खुद B4U ने अपने इंटरव्यू में कही है कि भाई हम लोगों का जो मुकाबला है वो B4U का है, आपका करीम और उबर से मुकाबला है, ठीक है। तो उनको कुछ ऐसी स्कीम रखनी पड़ेंगी जिस वजह से आपका जो है, आपका जितने भी आपका जो ट्रैफिक है वो B4U कैब्स की तरफ आए, ठीक है। पहली चीज़ जो कि वो 30% आपको ऑफ दे रही है। दूसरी बात, आप जिस भी ड्राइवर से जाके पूछोगे B4U कैब्स के कि भाई आपको यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है या नहीं, अगर आप यहाँ पर इस कंपनी से खुश हो या नहीं, या कि करीम अच्छी है, तो वो यही बोलेगा कि यार मैं चाहता हूँ कि ये कंपनी तरक्की करो, ये चले। क्यों? क्योंकि उसका रोज़गार बन रहा है। B4U रोज़गार पैदा कर रही है आपके पाकिस्तान के अंदर। अगर एक आम बंदा, अगर एक स्टूडेंट अगर वो कमाना चाहता है तो वो कैब्स के ज़रिए कमा सकता है, कैब्स चला के कमा सकता है B4U के अंदर, ठीक है, पहली चीज़। और आपको वो अच्छा मार्जिन भी दे रही है। तो अगर वो अपना लॉस भी कर रही है, आप लोगों को तो फ़ायदा हो रहा है ना। तो आप लोगों को जब एक चीज़ में फ़ायदा हो रहा है, आपको एक कंपनी फ़ायदा दे रही है, तो आपको क्या जा रहा है कि भाई वो क्या कंपनी है, वो फ्रॉड कर रही है, वो जो भी कर रही है उसमें पैसा उन बंदों का लगा हुआ है, उन 4.5 लाख लोगों का लगा हुआ है जिन लोगों को टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिस्क ले लिया। अगर अब कल उनके पैसे डूबते भी हैं और नेब उसके बाद उनको पैसे वापस करती नहीं करती, वो एक अलग मसला है, पर उन्होंने कम से कम अपनी लाइफ में रिस्क लिया, उनको ये खुशी ज़रूर होगी। और एक आप जैसा बंदा होगा जो कि स्कैम के नारे लगा रहा है, उनको ये दुख हमेशा होगा क्योंकि उन्होंने वहाँ पर रिस्क नहीं लिया, और बल्कि वो जो लोग ऊपर जा रहे हैं उनकी भी टांगे खींच रहे हैं कि भाई ये भी नीचे आ जाए, क्योंकि ये ऊपर कैसे चला गया जब हम नहीं गए। तो जेलिसीपन अपने अंदर से निकालो यार, और खुदा के लिए जो कि एक गलत आपको बंदा गाइड कर रहा है उसकी बातों में मत आओ। जो कि सही बंदा अगर आपको गाइड करे तो उसकी बातों में आए। ये मेरी राय है, और मैंने इस वीडियो को इतना लंबा इस वजह से किया ताकि मैं आपको चाहता था कि मैं आपको तरतीब से एक चीज़ समझाऊं। और दूसरी बात मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ कि जो कंपनी आपके लिए फ़ायदेमंद है, जो कि आपको कुछ देना चाहती है, जो आपके लिए काम कर रही है, अगर आप उसको भी यहाँ पर गलत कहोगे तो फिर सही कौन सी है? आप इंश्योरेंस कंपनी को सही बोलोगे, जो कि जुबली ने एक एनक वाला जिन एक ड्रामा आता था उसका एक करेक्टर है, उसके साथ 1.5 लाख रुपए का फ्रॉड किया, आप उसको सही कहोगे? जो कि वो बैंक की इंश्योरेंस कंपनी है, उसके बावजूद किसी ने एक्शन नहीं लिया। क्यों एक्शन नहीं लिया? वो बेचारा धक्के खाता रह गया। उसकी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर आपका वो आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट जाके चेक कर लेना। तो वो बंदा रोता रहा, उसको यहाँ पे कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो बैंक की इंश्योरेंस कंपनी थी, इस वजह से वहाँ पे उसको कुछ नहीं मिला। और B4U यहाँ पर ये दावा कर रही है कि अगर किसी का 1 रुपया भी मैंने खाया तो आओ आके मेरा गिरेबान पकड़ लो। वॉइस नोट में आपको सुना देता हूँ, जरा ये भी गौर से सुन लो। अब नेगेटिव वीडियो बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं ना, खा तो वो B4U को ही रहे ना। हमारे खिलाफ नेगेटिव वीडियो बनाते हैं, हमारे लोग उनको देखते हैं, उनके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, उनको लाइक बढ़ते हैं, चाहे उनको गालियाँ मिलती हैं, उनको कुछ ना कुछ B4U के प्लेटफॉर्म से ही मिल रहा है ना, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। तो आपकी मर्जी है, आपको समझ आती है कि वो यूट्यूब वीडियो वाले सही हैं, आप पैसे निकाल लो। अब और क्या गारंटी दी जा सकती है आपको? जब दिल करता है आप पैसे ले लो। यानी एक यूट्यूबर है जिसके अभी 15 या 20 सब्सक्राइबर हैं, वो बकवास करता है और आपको उसके ऊपर यकीन है। हम 5 साल से डिलीवर कर रहे हैं, 400 अरब की हमारी इन्वेस्टमेंट है,
आपको वो ज़्यादा बेहतर अजीज़ अच्छे लगते हैं तो आप उनकी मान लो, और वो जिन कंपनी को रिकमेंड करें वहाँ जाके पैसे जमा करवा देना। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, गन पॉइंट पे तो नहीं ना आपसे इन्वेस्टमेंट करवा रहे, आप निकलवा लो पैसे मंडे को। तो आई होप कि आपने वॉइस मैसेज भी सुन लिया होगा जो कि सैफुर रहमान का था कि भाई चाहो तो अपनी आप मंडे से, मतलब कि कल आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लो, जिसको भी हमारे ऊपर शक है जो भी है, बाकी जिन लोगों को रखनी है वो रखे, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं है। बात हमेशा यही है कि भाई देखो मुझे रिस्क लेना था, मैंने लिया है, मुझे वाकई किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की, किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि भाई तू यहाँ पे पैसे लगाइए, मैंने खुद रिस्क लिया अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ से कोई रेफर से पैसे नहीं कमा रहा, मैं जो कमा रहा हूँ वो सिर्फ अपनी एक अर्निंग से कमा रहा हूँ जो कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की भी है, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को भी पागलों की तरह फोर्स नहीं कर सकता आप लोगों के भाई आप आओ मेरे रेफर से कमाओ या कुछ करो, नहीं, आप लोगों को करना है आप लोग खुद करोगे, मुझे जो करना है वो मैं खुद करूँगा, सिंपल सा तरीका ये है। बट क्या है, मैं यहाँ पे कोई 2 लाख या 4 लाख रुपए की जॉब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर वो कमा रहा हूँ जो कि अपनी मेहनत से कमा रहा हूँ, फिर वो मैं यूट्यूब से कमा रहा हूँ, अपने फ्रीलांसिंग से कमा रहा हूँ, या बिफोर यू से अर्न कर रहा हूँ, वो मैं अपनी मेहनत से कर रहा हूँ। तो आप लोग भी अपनी मेहनत से ही करोगे। बट जो कि 2-2, 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो कि आयशी में बैठे हुए हैं, अगर वो आपको मिस गाइड करें, वो आप लोगों को एक गलत राय दिखाएं, तो मुझे ये चीज़ बुरी लगती है। उसके बाद आप उनकी बातों में आते हो तो ये चीज़ बुरी लगती है। मैं आप लोगों से आई थिंक छोटा ही होऊंगा, और अगर मुझे इस चीज़ की इतनी समझ और इतनी नॉलेज है तो आप लोग क्यों इन चक्करों में पड़ रहे हो, आप क्यों इतना पागल बन रहे हो। एक चीज़ अगर हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो हमें चाहिए कि हम उससे फ़ायदा उठाएं, ना कि हम उसके पीछे लग के गिरा दें और सब कुछ तबाह कर दें। तो बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते, हर इंसान को नहीं मिलते। और अगर नेब इस चीज़ पे एक्सेप्ट हो जाती है और सही फैसला करती है तो बिफोर यू आने वाले टाइम में पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी इंशाल्लाह, ये मेरा कहना है। और अब देखते हैं क्या होता है। दूसरी बात जो नेगेटिव, और सैफुर रहमान ने खुद भी ये बात बोली है कि भाई बिफोर यू के नाम से ही लोग कमा रहे हैं, तो भाई बिल्कुल सही बात है। आपके जितने भी हैं फारूक भाई और जितने भी लोग हैं जिन लोगों ने स्कैम का सब कुछ का, वो सब भी बिफोर यू का नाम यूज़ करके ही वहाँ से कमा रहे हैं, वैसे वो नहीं कमा रहे, ठीक है। और बिफोर यू को आई थिंक वो सही कह रहे हैं कि फ्री के अंदर उनको प्रमोट किया जा रहा है और फ्री में प्रमोशन मिल रही है, तो ये भी अच्छी बात है। क्योंकि अगर ये सब कुछ क्लियर हो जाता है तो उसके बाद बिफोर यू नंबर 1 कंपनी बन जाएगी। और जहाँ पर अगर आज 4.5 लाख है तो 2021 के एंड के अंदर वहाँ पर शायद 10 लाख भी इन्वेस्टर हो जाए, ठीक है। तो यार बात सारी यही है कि मुझे अफसोस था इन चीज़ों का जो कि मैंने आपके साथ शेयर की, और मैं चाहता था कि मैं आप लोगों को, जो कि एक रियलिटी है, जो कि बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें देख के एक बात करनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे बेवा माँ और उन सब चीज़ों की बात की। एक उस बंदे की जो कि जॉबलेस है, वो एक कार चला सकता है जिससे वो अपनी अर्निंग कर सकता है, क्योंकि आपको करीम और ऊबर इतना आपको प्रॉफिट नहीं दे रहे, वरना जाके आप पूछ लो कि वो बिल्कुल आपको इतना नहीं दे रहे जितना आपको बिफोर यू दे रही है। तो हम तो चाहेंगे कि वो चीज़ें ज़्यादा ऊपर आए जो कि एक यंग जनरेशन के लिए आपको वो जॉब्स भी प्रोवाइड करें, आपको एक अर्निंग का एक ज़रिया भी दें, ताकि आप MLM मार्केट में भी ऊपर आएँ, हर तरीके से ऊपर की तरफ आए, ना कि आप नीचे गिरते जाएं, ठीक है। तो ये सारी कहने की बातें थी, ये कुछ आपको समझाने की बातें थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना इस वीडियो को, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर उसको सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप सबको मिल सके। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट के अंदर बताना। बाकी मैंने आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए, वो भी जाके ज़रूर चेक कर लेना। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।